हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डबली रिइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे इजी जो मेथड हो सकता है इस बीम को डिज़ाइन करने के लिए वह हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर रिक्वायर्ड हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फैक्टर्ड मोमेंट निकालना है एंड लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट निकालना है। फैक्टर्ड मोमेंट क्या होता है, जो बीम के ऊपर लग रहा हो, जितना लोड बीम के ऊपर लग रहा है उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो फैक्टर्ड अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट होगा। लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, वो कैपेसिटी जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती कंक्रीट की कैपेसिटी। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हर अलग ग्रेड के स्टील पे अलग अलग एमयू लिमिटिंग की वैल्यू होती है। जैसे Fe250 के लिए 0.148 FCK BD²। अब बात करते हैं कि FCK है क्या। FCK इज़ कंक्रीट की वैल्यू, जो उसकी ग्रेड की वैल्यू होती है। जैसे M20 है तो FCK की वैल्यू 20 न्यूटन पर mm² हो जाएगी। B क्या है, B इज़ अ विड्थ ऑफ बीम। D क्या है, इफ़ेक्टिव डेप्थ, मतलब कि जो टेंसाइल इन्फोर्समेंट है उससे और अपर टॉप मोस्ट फाइबर तक उसकी वैल्यू होती है डेप्थ की। अब एमयू लिफ्टिंग कैलकुलेट हो गया, फैक्टर्ड अप्लाइड मोमेंट कैलकुलेट हो। अब आते हैं स्टेप सेकंड में। बेसिकली हम कोई भी बीम डिज़ाइन करते हैं तो हमारा लोग का एम जो होता है वह स्टील की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, कितना स्टील रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले AST1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे AST1 या AST लिमिटिंग भी इसको बोलते हैं। AST लिमिटिंग जो जितनी वैल्यू होगी स्टील की, वह MU लिमिटिंग को, जो लिमिटिंग मोमेंट रेजिस्टेंस है ना, उसको रजिस्ट करेगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे MU लिमिटिंग हम लोग स्टेप 1 में निकाल चुके हैं 0.87 FY क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील। जैसे ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, Fe500 या Fe250 है तो वो वैल्यू यहाँ रख देंगे डायरेक्ट। AST1 हमको निकालना है। D जैसे हमने बताया इफेक्टिव डेप्थ -0.42 XU लिमिटिंग। बात करते हैं कि XU लिमिटिंग क्या है। XU लिमिटिंग भी डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की। अब ये भी डिपेंड करता है किस पे, ग्रेड ऑफ स्टील पर। जैसे 250 के लिए 0.53 D होगा। D क्या है, वही इफेक्टिव डेप्थ। D से 0.53 मल्टीप्लाई कर देंगे तो XU लिमिटिंग आ जाएगा और यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर उसके बाद AST1 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड पर। स्टेप थर्ड में क्या होता है, अब यहाँ पे MU लिमिटिंग तक तो काम हो गया हमारा, मतलब कि MU लिमिटिंग के लिए AST निकाल दिया हमने, स्टील की वैल्यू निकाल दी। अब कुछ मोमेंट तो बच रहा है, क्योंकि जो MU है, जो फैक्टर्ड अप्लाइड मोमेंट है, वो लिमिटिंग मोमेंट से तो ज़्यादा है, तो कुछ मोमेंट तो बच रहा है ना, उसके लिए तो हमको स्टील लगाना पड़ेगा। तो वो क्या बच रहा है, MU माइनस MU लिमिटिंग। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे ये जो मोमेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू थोड़ा सा डिफर हो जाएगी बस, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। 0.87 FY AST2 भी निकल आया, मतलब कि AST1 प्लस AST2 जोड़ देंगे, टोटल टेंसाइल एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। अब आते हैं स्टेप 4 पे, जो कि लास्ट स्टेप है। सो इसमें क्या करते हैं, कंप्रेशन स्टील की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये डबली रिइंफोर्स्ड बीम है, इसमें न्यूट्रल एक्सिस के नीचे दैट इज़ टेंशन फाइबर एंड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर दैट इज़ कंप्रेशन फाइबर। तो यहाँ पे कंप्रेशन फाइबर में AC हमको निकालना है। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे मूवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सिंपली क्या करना है, टोटल कंप्रेशन इक्वल टू टोटल टेंशन। टोटल कंप्रेशन क्या है, FSC माइनस FCC ASC इक्वल टू 0.87 FY AST2। यहाँ पे एक नया टर्म दिख रहा है, FSC एंड FCC। FSC क्या है, FSC जो कंप्रेशन स्टील में उसकी स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, कंप्रेशन में जो स्टील है उसमें स्ट्रेस की वैल्यू है। FCC क्या है, जो कंप्रेशन में कंक्रीट है उसकी वैल्यू एट द लेवल ऑफ स्टील, मतलब जहाँ पे जैसे जैसे ये बीम है तो यहाँ पे कंप्रेशन स्टील होगा यहीं, तो इस लेवल पर कंक्रीट की जो स्ट्रेस वैल्यू होगी
वो हम FCC से डिनोट करेंगे। FCC को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सिंपली क्या करना है, 0.45 से FCK से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। FCK क्या है, वही ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे 20 है तो 0.45 इंटू 20 सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी FCC की। अब मेन बात आती है FSC की। सबसे डिफ़िकल्ट होता है FSC निकालना, लेकिन बहुत सारी बुक में दिया है FSC निकालने के लिए सबसे पहले स्ट्रेन निकाले, फिर उससे बेस्ड स्ट्रेस निकाले, तब जाके FSC की वैल्यू आती है। लेकिन जो हम मेथड बता रहे हैं वो एकदम इजी है। तो उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले D' निकालना पड़ेगा। अब D' है क्या, D' जो कंप्रेशन स्टील का जो सेंट्रॉयड है और टॉप मास्ट फाइबर से लेकर जितनी डिस्टेंस है वो D' है। तो और D क्या है, नीचे जो स्टील है टेंसाइल स्टील, वहाँ से सेंट्रॉयड से लेकर टॉप मोस्ट फाइबर तक, वो है स्मॉल d जो है इफेक्टिव डेप्थ। तो हम क्या करेंगे, D' निकाल लेंगे। तो एंड Fy जो है ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ये वैल्यू दी है, तो D' निकालेंगे 0.05 0.1 ऐसे ही वैल्यू आएगी। तो जहाँ पे हमारी वैल्यू लाई करेगी, मान लीजिए स्टील है 415 के लिए डिज़ाइन करना है, तो 0.10 वैल्यू आ गई, तो सिर्फ 415 के लिए 353 डायरेक्ट हम लोग वैल्यू ले लेंगे FSC की। अगर मान लीजिए 0.05 से 0.10 के बीच आती है तो हम लोग इंटरपोलेशन करके निकाल लेंगे। ये होती है डिज़ाइन के स्टेप्स। ये डिटेलिंग है, ये SC है पूरा, और ये ST और AST1 प्लस AST2 जिसको जोड़कर AST है। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हम लोग डिटेल नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम्पल पूरा सॉल्व करें, बस हाँ रफ़ आइडिया ले लेंगे कि आप लोग सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि AMU दिया है 150 और विड्थ ऑफ बीम दिया है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है, D' दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा आपको। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, AMU आपको दिया ही है, FCK यहाँ पे 20 हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, Fy क्या हो जाएगा स्टील का ग्रेड, D' निकाल लेंगे। D' क्या है 50 है D' और D है 560, तो यहाँ पे 0.089 आ गया। अब यह 0.05 और 0.1 के भी लाई करेगा, और इंटरपोलेशन से आप वैल्यू निकाल लेंगे FSC की, और जैसे स्टेप पे पूरी वैल्यू रख दीजिए, आपको पूरी AST की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे वो AST1 हो, चाहे वो AST2 हो, चाहे वो ASC हो। तो ये था डिज़ाइन मेथड। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो कैसी लगी या आप लोग कोई अगर टॉपिक नया चाहते हैं कि इस वीडियो पर बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।